सोलन के शमलेज के शांति बाईपास पर तेल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर तीखे मोड़ पर पलट गया। इसकी चपेट में आने से सड़क किनारे पार्क की 4 गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना बीती आधी रात 3 बजे की है। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। 2 ऑटो को भी नुकसान हुआ है। घटना का कारण तीखे मोड़ के साथ ओवर स्पीड भी माना जा रहा है। टैंकर में भरा 20,000 लीटर तेल बह गया। तेल से भरा ये टैंकर ऊना से रोहड़ू जा रहा था। आज सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। शांति बाईपास 3 माह पहले ही शुरू हुआ है और इस पर ट्रैफिक शुरू होते ही जगह जगह से सड़क धंस गई। इस सड़क के निर्माण की क्वालिटी पर भी सवाल उठे। इसके साथ ही शमलेज स्थित दुर्गा पब्लिक स्कूल के पास तीखे मोड़ है। इसी स्थान पर 3 दिन में 2 टैंकर पलट गए हैं। इस 5 किलोमीटर की बाईपास सड़क के निर्माण में करीब 30 करोड़ की लागत आई है। इस सेब सीजन में शमलेज के पास ट्रक चढ़ाई में फंसते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सिलेंडर के दाम कम होने से कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 115 रुपये कम हो गए हैं, जिसके चलते अब नवंबर माह में उपभोक्ताओं को 1922 रुपये चुकाने पड़ेंगे। गौरतलब है कि देश प्रदेश में महंगाई ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालांकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें गिरने से गैस की कीमतों में अब कमी आ रही है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें तो कम ज़रूर हुई है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं घटे हैं। नवंबर में ही घरेलू उपभोक्ताओं को 1155 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी एवं दिल्ली एसजीपीसी के सदस्य कुलवंत सिंह ने आज शिमला प्रदेश कार्यालय दीप कमल चक्कर में भाजपा का दामन थामा। कुलवंत ने भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कुलवंत मूलतः नैना देवी मंझारी गांव के रहने वाले हैं। कुलवंत ने कहा कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में फर्क देख उन्होंने भाजपा का दामन थामा। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि चाहे दिल्ली ले लो या पंजाब प्रदेश ले लो, आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि कुलवंत का भाजपा परिवार में स्वागत है और उनके आने से भाजपा को बल मिलेगा। प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने वाले हैं और एक बार फिर भाजपा एक मजबूत सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाने वाली है। सिंह बाट, पूर्व में मैं आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी के तौर पर काम कर रहा था और पूर्व में मैं दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूं। मेरा पैतृक गांव नैना देवी तहसील में मजारी गांव से मेरा संबंध है और काफ़ी लंबा समय मैं दिल्ली में रहता था और अभी मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ पंजाब में, मोहाली में। तो आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में बड़े फर्क को देखते हुए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले दिल्ली की जनता को जिस प्रकार से ठगा, झूठे वायदे करके, उसके बाद पंजाब के लोग जो मार्शल कौम है, पंजाब के लोगों ने देश की आज़ादी में बड़ा योगदान डाला, भावुक होकर के वहाँ के लोगों को उसी तरह दिल्ली की तर्ज पर लुभावने जो वादे करे उनको ठगा गया। और आपने देखा होगा कि पिछले समय में कथनी और करनी के 2 उदाहरण केवल मैं आपको देना चाहता हूँ कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, जिन्होंने खुद ये बात मीडिया में कही कि मेरे पास मेरे कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला जो हैं, उनकी ऑडियो और वीडियो है कि किस तरीके वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हिमाचल के चंबा में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान गुलाम नबी निवासी चुराह के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि गुलाम नबी ने पिछले साल उसके साथ दोस्ती की थी।
कुछ माह पूर्व आरोपी ने नाबालिग को फ़ोन किया और कहा कि उसके सर में दर्द हो रहा है, जिसके बाद नाबालिग उसके घर में गई तो आरोपी ने उसको पीने के लिए पानी दिया। पानी पीने के बाद वह बेहोश हो गई। अगली सुबह आरोपी ने अचेत अवस्था में उसके साथ दुष्कर्म का वीडियो दिखाया और किसी को भी इस बारे में कुछ भी बताने के लिए मना किया। धमकी दी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो वह इसे जान से मार देगा। जिसके बाद आरोपी ने उसे ब्लैकमेल कर कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया। 2 दिन पहले जब नाबालिग उसके कमरे में गई तो कुछ लोगों ने उसे जाते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने नाबालिग की मां को इस बारे में अवगत किया और लड़की की मां भी वहां पहुंच गई। जिसके बाद लड़की ने सारी बात अपनी मां को बता दी और उसके बाद मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चाय वाले संजय सूद भी प्रचार में जुटे हुए हैं। बुधवार को संजय सूद ने अपने गृह वार्ड के रामनगर उपनगर में जनता के बीच जाकर प्रचार किया। इस दौरान जनता का भी संजय सूद को भरपूर समर्थन मिला और चाय वाले के नाम पर संजय सूद की चर्चा होती रही। दरअसल हिमाचल भाजपा की ओर से संजय सूद को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही उनकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जा रही है। हालांकि संजय सूद की संपत्ति करोड़ों में है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत अखबार बेचने के साथ की थी। आप देख ही रहे हैं कार्यकर्ताओं में कितना जोश है और आज मैं अपने पुराने क्षेत्र रामनगर में प्रचार कर रहा हूं और कार्यकर्ताओं के जोश से और जनता के रिस्पांस से मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि शिमला शहरी क्षेत्र से जो है भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। देखिए, गवर्नमेंट में तो महसूस करता हूं, मगर उनके मुकाबला मैं किसी भी लेवल पे जाकर नहीं कर सकता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं और उन्हीं के सानिध्य में हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी कड़ी में जो है आज मुझे मौका दिया गया है। मैं इतना ज़रूर आश्वस्त कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सबसे पहले राष्ट्र निर्माण में लगता है और वो उसी जोश के साथ लगे हैं, क्योंकि हमको सबसे पहले राष्ट्र का निर्माण करना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं और हिमाचल में रिवाज बदलना है। उसके लिए सब कार्यकर्ता लगे हैं और हम रिवाज बदल कर रहे हैं। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विजय इंद्र सिंगला ने अमित शाह की वीरभद्र सिंह परिवार पर की टिप्पणी को निंदनीय बताया। विजय इंद्र सिंगला ने कहा कि वीरभद्र परिवार ने 24 सालों तक हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है। आने वाले समय में चुनाव की तरफ विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल की जनता भाजपा को अपनी वोट की ताकत दिखाकर करारा जवाब देने वाली है। और उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद को लेकर आरोप लगाती रहती है, लेकिन भाजपा में करीब 5 ऐसे टिकट दिए गए जो भाजपा के बड़े नेताओं के बच्चों को दिए गए हैं। वीरभद्र सिंह जी को खुद स्वयं अच्छे से जानते हैं और उनके बारे में और उनकी प्रदेश के प्रति सेवा के बारे में अच्छे से जानते हैं। उनकी तरफ से कितना कुछ प्रदेश के लिए किया गया वो भी आप अच्छे से जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता अपने मन में पीड़ित महसूस कर रही है जब से उन्होंने माँ बेटे की बात को रखा है। जो आदमी 6 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, लगभग 24 बरस इस प्रदेश की बतौर मुख्यमंत्री सेवा की हो, तो वो आदमी वही कर सकता है जिनको इस प्रदेश के लोग पारिवारिक रूप के अंदर प्यार करते होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज ये बहुत, क्योंकि इस प्रदेश का कल्चर ऐसा नहीं है, इसका कल्चर पंजाब के जैसा है। यहाँ पर मुझे वो दिन भी याद है कि जब बीजेपी के मुख्यमंत्री नए बने, मतलब हारे थे और वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, ठाकुर साहब, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि आप मेरे घर में ही रह जाइए, आप अपना सामान शिफ्ट ना कीजिए, क्योंकि मुझे तो अपने होली लॉज में रहना है। तो इस प्रकार की परंपरा इस प्रदेश के अंदर प्यार मोहब्बत की रही है। तो आज ये बात कहना, ये बात ठीक नहीं। और आपने ये बात स्वयं देखी, अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें कि अगर वीरभद्र सिंह जी का जब देहांत हुआ तो उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर
जो बाई इलेक्शंस हुए उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला और जो बीजेपी की सरकार थी उसकी जो पीछे की कारगुजारी रही उसके से लोग संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए लोगों ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों को प्यार दिया और प्रतिभा सिंह जी को मंडी से एमपी बनाकर पार्लियामेंट में भेजा ताकि इस प्रदेश के मुद्दे दोबारा रखे जा सके। तो कहने का भाव है कि आज इस बात को लेकर जरूर हिमाचल प्रदेश की जनता पीड़ा में है और 12 तारीख को अपने वोट की ताकत के माध्यम से वो कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर भाजपा का जो ये बात है उसको एक। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने बुधवार को शिमला में पत्रकार वार्ता कर बीजेपी के 5 सालों के कामों को बताया और कांग्रेस को झूठे वादों की पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नकली वादों की पार्टी है, बीजेपी वादों को पूरा करने के लिए काम करती है। नलिन कोहली ने कहा कि एक तरफ वादे हैं तो दूसरी तरफ काम है। देश में फेस मास्क नहीं बनता था, आज करोड़ों बन रहे हैं। प्रदेश में एम्स 6 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। हिमकेयर जैसी गरीब कल्याणकारी योजनाओं से लाखों लोगों को सहायता मिली। अब प्रदेश में 5 सालों में हुए कामों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारा काम बोलता है, बीजेपी का काम का मॉडल है और दूसरी ओर नकली वादों का मॉडल है। जनता के सामने 2 मॉडल हैं। एक है डबल इंजन की सरकार बनाम डबल परिवारवाद का मॉडल है। दूसरा नकली वादों का एक मॉडल है और इस तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सेवा, संवेदना और सम्मान से लोगों की सेवा करना, उन तक विकास पहुंचाना, वो हमारा एजेंडा है। यदि हम नेतृत्व की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच स्वच्छ, स्पष्ट, निर्णायक नेतृत्व के साथ खड़ी है। जो राष्ट्र के स्तर पर नरेंद्र मोदी जी, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, स्वच्छ, स्पष्ट और निर्णायक नेतृत्व। देश में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, और अगर मैं संगठन की बात करूं तो जगत प्रकाश नड्डा जी। मास्क नहीं बनता था, आज देश में करोड़ों की तादाद पे हर महीने बनते थे, बनते जा रहे हैं। पीपीई किट नहीं बनते थे, वेंटिलेटर नहीं थे इस देश में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो केवल 32 वेंटिलेटर थे जब कोविड ऊपर है, और हम प्रार्थना करेंगे उनकी जरूरत भी ना पड़े, ऐसे दिन फिर ना देखने को मिले।